जय हिंद साथियों। सर जी अब आर तो पढ़ गया, फिर थारी क्लास पढ़ना, सुबह सुलेर सारती थारी थारी क्लास पढ़ना, और भी कोई मास्टर है कोनी भाया। देख इतारी पे हम क्लास ली है तो थाने थका दूंगा मैं, या तो मैं थक जाऊंगा या थे थक जाओगा। अब देखा पहला कौन थका है, थेमाकार में थाकार पढ़ डालो। फिर वाद्य यंत्र देखो, वाद्य यंत्र में अक्षर कितने, चार, 1 2 3 4। बाबा थारी जय जयकार, तो 1 2 3 4। वाद्य यंत्र में अक्षर कितने, 4। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। बोलो आंख बंद करके, सुशिर, तत्, अवनद, घन। सर तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार लगा होता है, सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें फूंक मारी जाती है, अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन पर चमड़ा मड़ा होता है, और घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सावधान बैठ जाओ सारे के सारे और लिख डालो तत्वाद्य यंत्र। कैसे, बोलो मैं बोल रहा हूं ना। सुरिंदा सुरमंडल तंबू की दुकान में बैठे बैठे कामचोर रावण की काया में खाज के निशान पड़े, उसने वह रात जंतर मंत्र में भभंग बजाते हुए चीखा मारते गुजारी। अरे मैं सिखाता हूं, देखो। हाँ, कैसे पढ़ोगे, देखो। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र क्या है सर, बोलो ना, लिख लो भाई। सुरिंदा सुरमंडल तंबू की दुकान में बैठे बैठे कामचोर रावण की काया में खाज के निशान पड़े, उसने वह रात जंतर मंतर में चीका मारते व भपंग बजाते हुए गुजारी। सर लिख लिया, हाथ दुख बल आ गया गुरुजी, कोई शॉर्ट तरीका नहीं। अरे ये तो फिर फॉर्मूला नंबर 2 था, अब 1 नंबर फॉर्मूला देखो क्या है। 1 नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, ये ट्रिक नंबर 2, जो अच्छा लगे वो लो भाई। अपने कहते ना, अरे जब जनता को ही दे दो, जब ये हक जनता का है। ठीक है, तो ये जो हक तुम्हारा है इसको पढ़ लो, जो अच्छा लगे वो ले लो। पहला, भूत का इशारा दूर से बोली पाके गूंजची, भूत का इशारा दूर से बोली पाके गूंजची। सर ये क्या है, ये तो बहुत अच्छा है भाई। भूत देखा और दूर से देख कर भाग जावा, तो भूत का इशारा दूर से बोली पाके गूंजी। आंख बंद करके बोल दो एक बार, भूत का इशारा दूर से बोली पाके गूंजी। सुरिंदा सुरमंडल तंबू की दुकान में बैठे बैठे कामचोर रावण की काया में खाज के निशान पड़े, उसने वह रात जंतर मंत्र में भभंग बजाते हुए चीका मारते गुजारी। इसको आप देखो, सुरिंदा सुरमंडल तंबूरा दुकाको कामायचा रावण हता रवाज चिकारा गुजरी भपंग जंतर। कितने आगे सर, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक थी, हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए दोनों साथ में ऑप्शन है हमारे पास। अब देखते हैं यहां पर, भपंग तंबूरा बाजे, भपंग, भपंग के जादूगर पूछे जाते हैं ना, तो अपने पढ़ते हैं जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, एकमात्र मुस्लिम सैनिक था। पता था क्या ये, पता था, आपने तो बताया था। अच्छा मैंने बताया था। हसन खां मेवाती राणा सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति। और मेवाती बोली अलवर भरतपुर में, और मेवात प्रदेश का जो अपने बात करते हैं सबसे बड़ा मेला भरथरी का मेला, और मेवात के अंदर ही जहूर खां मेवाती। और एक और कलाकार अपने यहां देखते हैं,
फारूक, फारूक खां मेवाती, ये भी याद हो गया। तंबूरा हो गया। कामायचा, कामायचा जो होता है ये ईरानी वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र, वायलिन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? वायलिन की तरह। कामायचा, प्रसिद्ध कामायचा वादक कमल साकर खां, प्रसिद्ध कौन थे इसमें नाम याद क्या करोगे? कमल साकर खां। मांगणियार जो होते हैं उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, यानी कमल साकर खां जो, अरे मांगणियार जो होते हैं उनका प्रसिद्ध, उनका जो सबसे अच्छा लगने वाला वाद्य यंत्र कामायचा है। एक तारा बोले, क्या बोले? एक तार बोले, एक तार, दो तार, तीन तार, ठीक है, तार वाले कोई भी हो सकते, चौतारा हो सकता है, दो तारा हो सकता है, एक तारा हो सकता है, वो सारे इसी में आते हैं। सारंगी, अब तो बाजा बजेगा, सारंगी बजेगी, राजा सजेगा, रानी सजेगी, 27 तार होते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तत् वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ तत् वाद्य यंत्र, रावण हत्ता, रावण हत्ता अधकटे नारियल की तरह। इसमें घोड़े के बाल, घुंघरू ऐसे लगे होते हैं। प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है ये, प्राचीन तत्वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, प्राचीन तत्वाद्य यंत्र रावण हत्ता है, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र सारंगी है, सर्वश्रेष्ठ जो सुशिर वाद्य यंत्र से नई कल पढ़ेंगे। हाँ, दू से दू काको, काको दू काको, रै से रवाज, ये पूछा गया था अभी। रवाज का प्रयोग रम्मत में प्रयोग होता है। देखो, रै से रम्मत, रै से रवाज, रै से रामदेव जी, रै से रम्मत, रै से रवाज, रै से रामदेव जी। रामदेव जी के भजन रम्मत शुरू होने से पहले गाए जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं सुरमंडल, सुर मंडल, बना लो सुरमंडल। पावरी काट दो, केंद्रा, गुजरी, जंतर, चिकारा, चिकारा, चिकारा जो है ये हो गया एक चिंकारा। चिंकारा जो है ये क्या होता है? ये राज्य पशु है, राज्य पशु। श्री गंगानगर का शुभंकर भी है, हाँ, श्री गंगानगर का शुभंकर चिंकारा है। जयपुर का तो चीतल है, चिंकारा गंगानगर का है। जंतर, जंतर जो है ये वीणा की तरह होता है, ठीक है, वीणा की तरह होता है, जिसमें दो डांड लगी होती है बांस की, ठीक है। तो ये तो अपने उनके बारे में बात होगी। कुछ मैं आपको और बता देता हूं, तो बताओ, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंची है, बोलो भूत का इशारा। जब भी सुबह उठो ना, कोई भी मिले, अरे भाई सुनता है क्या, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंची, बस कंफ्यूज कर दो उसको, उसके बाद अपना काम निकाल लो आप। अब देखो प्रश्न आए, देवनारायण जी की फड़, जी देवनारायण जी की फड़ लिख दी भाई, देवनारायण जी की फड़। बाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़। और बात करते हैं यहां पर देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़ और गोगा जी की फड़। गोगा जी की
फड़। तो अपने इसके अंदर देखते हैं देव नारायण जी की फड़। जंतर में जर छुपा है। गुजर जो होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। पाबूजी, चांदी की फड़ होती है इनकी। पाबूजी की फड़ किससे बनी होती है? चांदी की फड़। और चांदी की फड़ सर, हाँ, रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग। अच्छा भाई, रामदेव जी की फड़, इसमें भी सर रावण हत्या होता है। डूंग जी जवार जी के गीत गाते समय भी रावण हत्या। गोगा जी की फड़ में डेरू। सर मैंने एक जगह ये पढ़ा था, पाबूजी की फड़ में माठ वाद्य यंत्र होता है, पाबूजी की फड़ में नहीं होता। नोट लगा के लिख लो, तुमने पढ़ा था, मैंने बताया नहीं, तुमने पढ़ लिया। मैं बताता हूं वही पढ़ना है ना, सावधान बैठकर पढ़ो। देख, बिस्कुट मत खा, एक लो एक लो। लाडू हमारी मम्मी भी बनाई थी पर खत्म हो गया, माने भी लाडू खुआओ। हाँ लिखो, पाबूजी की, पाबूजी के पवाड़े गाते समय, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पवाड़े किसी महान पुरुष, देवता, कोई शासक, वीर, जो उनकी गाथा, यश, कीर्ति, ठीक है, युद्धों के बारे में, उनके बारे में वर्णन होता है, ठीक है, प्रशंसा जो होती है वो इसके अंदर आएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे प्राचीन है, सबसे छोटी फड़ है, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। रामदेव जी की फड़ चौथमल चितेरे ने तैयार की। गोगा जी की फड़ में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो सारी बातें हो गई ना। सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की। एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है, वो हुआ था 2011 में सितंबर के महीने में। पाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़, चांदी की फड़, ठीक है, पैसे पाबूजी, पैसे लोकप्रिय। देखो, पैसे पाबूजी, पैसे लोकप्रिय शब्द लिखते हैं तब भी पै आता ना, लोकप्रिय फड़ जो है इनकी आएगी, ठीक है। तो चांदी की फड़ होगी, रावण हत्या वाद्य यंत्र हो गया, सारी बातें हमने पढ़ ली है। ये वाला जो है मुख्य आपको याद रखना है, जंतर वीणा की तरह होता है, चिंकारा एक राज्य पशु शुभंकर है, और उसके बारे में इधर सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये देखो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो आप यहाँ से, नहीं दूसरे मोबाइल से फोटो खींचो और इनको फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करो ताकि और भी पढ़े। कर भला तो हो भला, जय हिंद जय भारत, इसीलिए तो स्क्रीनशॉट बंद है, आप ले नहीं सकते। समझ में आई बात?